हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर, शेयर तो इशू कर रहे हैं लेकिन अदर देन कैश, कैश के लिए नहीं है। तो पहले ठीक है, कैश के लिए नहीं है तो कंसिडरेशन का मतलब समझते हैं कि कंसिडरेशन होता क्या है। तो सपोज आपने जब पब्लिक को शेयर ऑफर करा था, इशू करा था, तो पब्लिक उस ऑफर करने के बदले, मतलब जब पब्लिक उस शेयर को परचेस करेगी उसके बदले आपको कैश पेमेंट की थी, यानी कि कंपनी को क्या पेमेंट करी थी, कैश। तो वो होता है कंसिडरेशन, मतलब किसी चीज़ के बदले आप क्या दे रहे हैं। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ सामान खरीदते हैं तो उसके बदले आप कैश देते हैं, तो वो होता है कंसिडरेशन। तो यहाँ पर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब यहाँ पर कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। अदर देन कैश के लिए हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इशू। उस केस में मेनली तीन कंडीशन हो सकते हैं कि अदर देन कैश में क्या क्या आ सकता है। तो पहला कि जब फॉर परचेस ऑफ एसेट, अगर आप एसेट परचेस कर रहे हैं तो उस एसेट परचेस करने के बदले, यानी कि कंपनी जब एसेट परचेस कर रही है तो उस एसेट को परचेस करने के बदले कैश पेमेंट ना करे बल्कि शेयर के थ्रू उसका पेमेंट करे। मतलब शेयर इशू करे, उसके ओनर को बोले भाई मैं कैश नहीं दे रहा हूँ तुमको, मैं अपने कंपनी का शेयर दे रहा हूँ। तो उस केस में बोलेंगे शेयर इशू हो रहा है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। दूसरा, अगर फॉर परचेस ऑफ रनिंग बिजनेस, अगर आप रनिंग बिजनेस परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ओनर को, जिसका बिजनेस है, उस ओनर को आप कैश पेमेंट ना करके आप शेयर में पेमेंट कर रहे हैं। और तीसरा, फोर इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर, प्रोमोटर या अंडरराइटर, ठीक है। प्रोमोटर या अंडरराइटर को आप क्या कर रहे हैं कि शेयर इशू कर रहे हैं उनके सर्विसेज सरेंडर के बदले। मतलब वो बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस सर्विस के बदले जब आप शेयर इशू करते हैं उनको, तो वो बोला जाएगा कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो इन तीनों के केस में जर्नल एंट्री पास करते हैं कि किस किस टाइप से जर्नल एंट्री पास किया जाता है। तो जब आप प्रोमोटर को शेयर इशू करेंगे, ये वाला केस करते हैं, फॉर इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर, इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर। जब आप प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं फॉर द सर्विसेज सरेंडर बाय देम, कि वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उस केस में उनका जर्नल, उस केस में हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इस केस में इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फुल फॉर्म में लिखना शेयर कैपिटल अकाउंट, करेक्ट है कि जब प्रोमोटर को इशू किया जाएगा तो याद रखना है क्या है, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, बिंग शेयर इशू टू प्रोमोटर, बिंग शेयर इशू टू प्रोमोटर। तो ये केस है। सेकंड केस, जब एसेट परचेस करते हैं या फिर रनिंग बिजनेस परचेस करते हैं, तो उस केस में अलग अलग जर्नल एंट्री बनती हैं। तो देखते हैं, जब एसेट परचेस करी जाती है फॉर परचेस ऑफ एसेट, अब ये फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, अब ये वाला कि जब एसेट परचेस करी जाती है, जब एसेट परचेस करी जाती है तो उस केस में हमें क्या एंट्री पास करनी है। और जब पेमेंट किया जाएगा थ्रू इशू ऑफ शेयर, उस केस में तो फॉर परचेस ऑफ एसेट, जब एसेट खरीदेंगे, तो देखो एसेट खरीदेंगे तो एसेट हमारे बिजनेस में आएगा, एसेट हमारे बिजनेस में आएगा। और जब भी एसेट बढ़ता है बिजनेस में तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, राइट। एसेट का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट। तो एसेट बढ़ रहा है बिजनेस में तो एसेट डेबिट। तो एसेट, एसेट का कोई अगर नाम है तो ठीक, नहीं तो लिख देना सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू, अब कैश तो पेमेंट कर नहीं रहे हैं वरना कैश लिख देते हैं। तो जो इंसान से आपने खरीदा है उस इंसान को बोला गया है वेंडर, ठीक है, सेलर जिसको बोलते हैं सेलर। तो टू वेंडर अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट, कि सन्ड्री एसेट खरीद रहे हैं किससे, वेंडर से, ठीक है, इनको हमें पेमेंट करना है अमाउंट के साथ, ठीक है। अब जब पेमेंट किया जाएगा फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट टू वेंडर, जो वेंडर को पेमेंट करेंगे थ्रू इशू ऑफ शेयर, तो उस केस में एंट्री और सिंपल है यार, डेबिट द रिसीवर, वेंडर को मिल रहा है तो वेंडर रिसीव करेगा, वेंडर से अकाउंट डेबिट, उसको कितना देना है,
वेंडर्स अकाउंट डेबिट में उसको कितना देना है वो अमाउंट लिखेंगे। टू टू क्या, शेयर के थ्रू अगर पेमेंट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट उतने अमाउंट से लिख देना। बिंग शेयर इशू टू वेंडर, शेयर इशू टू वेंडर, ठीक है, या फिर अपने से एंट्री या फिर अपने से नरेशन भी बना सकते हो। बिंग पेमेंट मेड टू वेंडर फॉर परचेस ऑफ एसेट। लेकिन दिक्कत वहाँ आएगी जब शेयर कैपिटल क्या होगी, प्रीमियम पे इशू करी जाएगी। व्हेन, लेकिन क्या एंट्री होगी जब वही शेयर को वेंडर को प्रीमियम पे इशू किया जाए। व्हेन शेयर इशूड टू वेंडर एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू करी जाएगी तो उस केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि उसको नंबर ऑफ शेयर कितना देना है। नंबर ऑफ शेयर इशूड टू वेंडर ये सबसे पहले निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर इशूड टू वेंडर, वेंडर को कितना शेयर इशू करेंगे उसका नंबर का कैलकुलेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है यार एक्चुअली अगर समझोगे तो। अमाउंट पेएबल कि कितना हमें उसको पेमेंट करना है वेंडर को, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर, ये लिखना, इशू प्राइस ऑफ शेयर, ये चीज इशू प्राइस ऑफ शेयर कि हमें जो हम शेयर इशू कर रहे हैं वो कितने पे इशू कर रहे हैं, वो सिंपल है, ठीक है। सपोज करो अगर 1,20,000 अमाउंट देना है किसको, वेंडर को, और शेयर का प्राइस है 100 रुपये और इसको इशू किए हैं वेंडर को एट 20% प्रीमियम। तो अगर 100 रुपये का शेयर है और 20% प्रीमियम तो यानी कि 120 पे हम उसको देंगे, ठीक है। तो 1,20,000 को अगर 120 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 0 से 0 कट गया, 12 1 12 1000 शेयर, ठीक है। तो 1000 शेयर। अब इस केस में एंट्री क्या होगी, नंबर ऑफ शेयर सबसे पहले निकाल लेना है। अब एंट्री करनी पेमेंट की, सेम एंट्री है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर वेंडर, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000 देना है तो 1,20,000 शेयर टू शेयर कैपिटल, इशू कर रहे हैं शेयर तो शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पास देखना ध्यान से कि जो 1,000 शेयर इशू किए हैं, 1,000 शेयर, और शेयर का फेस वैल्यू कितना है, शेयर कैपिटल में हमेशा क्रेडिट करना फेस वैल्यू से। तो 100 रुपये फेस वैल्यू है यानी कि 1,00,000 हो गया यहाँ पास, और 20 रुपये जो एक्स्ट्रा हम प्रीमियम के चार्ज किया है यहाँ पास, प्रीमियम का लिया है तो उसको लिखना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना जाएगा, 1,000 शेयर इशू किए इंटू 20 रुपये, हमने शेयर यहाँ निकाला हुआ है तो ये हो गया 20,000। कि जब वेंडर को इशू किया जाएगा पार पे, तो देखो यहाँ पास ये वाला जो है वो पार वाला केस है कि वेंडर को जितना देना है उतना और टू शेयर कैपिटल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब प्रीमियम पे होगा तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर इशूड ये कैलकुलेट कर लेना है। तो अमाउंट पेबल कितना पेमेंट करना है और एक शेयर का इशू प्राइस कितना है उसके थ्रू। उसके बाद सिंपल से ये एंट्री कर देनी है। तो लिख देना नरेशन में, नरेशन तो तुम खुद से लिख सकते हो यार, बिल्कुल जो किए हो वो लिख लो। बिंग शेयर इशू टू वेंडर इतना तो लिख ही सकते हो, इससे और सिंपल क्या ही लिखोगे, बहुत सिंपल है। तो अब क्या है, व्हेन रनिंग बिजनेस परचेस्ड, व्हेन रनिंग बिजनेस परचेस्ड, जब रनिंग बिजनेस हम परचेस करेंगे यानी कि कोई कंपनी है अगर रनिंग बिजनेस परचेस करेगी तो उस केस में जब कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सिंपल सी बात है, जब रनिंग बिजनेस करेंगे, जब रनिंग बिजनेस परचेस करी जाएगी तो रनिंग बिजनेस में तो बहुत सारी एसेट होंगी, उस बिजनेस की एसेट भी होंगी और उस बिजनेस की लायबिलिटी भी होंगी, ठीक है। तो उस केस में जब रनिंग बिजनेस परचेस करी जाएंगी तो उस समय एंट्री क्या पास होगा कि वेरियस एसेट या फिर सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, ये डेबिट है, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, उस बिजनेस की लाइबिलिटीज भी होंगी, और टू उस बिजनेस का नाम आएगा जिस बिजनेस को हमने खरीदा है, ठीक है। टू सपोज एक्स लिमिटेड को परचेज किए हैं तो टू एक्स लिमिटेड, राइट, ये चीज़ें लिख देनी है। अब यहाँ पास क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर क्या होता है वो उसको देखते हैं। तो इस एंट्री को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम लोग करते हैं।
लेट सपोज कि एक कंपनी है, राइट, एक्स लिमिटेड। वो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो परचेस कर रही है, ये परचेस कर रही है किसको, वाई लिमिटेड को। ठीक है, अब वाई लिमिटेड जो वाई लिमिटेड का बिजनेस है, वाई लिमिटेड का जो बिजनेस है उसमें बहुत सारे एसेट हैं। ठीक है, लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, फर्नीचर है, स्टॉक है, एंड वेरियस अदर एसेट हैं। ठीक है, लेट सपोज ये है 2 लाख, ठीक है, ये भी 2 लाख, और ये 1 लाख, और स्टॉक है 50,000, ये 50, ये 50,000। तो टोटल इसके एसेट हो गए 2 2 4 और 5, 5,50,000। ठीक है, 5,50,000 के एसेट हो गए। अब इस बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटीज़ भी हैं, लाइबिलिटीज़ भी हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स है, ठीक है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, इस टाइप से लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी अगर देखा जाए तो क्रेडिटर्स मान लो 50,000, बिल्स पेबल 20,000, और बैंक लोन हो गए हमारे 1 लाख के। इतना हमारा वो है, क्या है, लाइबिलिटीज़ है। तो 1,70,000 की होगी इसकी लाइबिलिटी। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि अगर आज हम लोग बिजनेस खरीद रहे हैं वाई लिमिटेड का, तो वाई लिमिटेड के एसेट्स हमारे पास आएंगे जिसकी वैल्यू है 5,50,000, और साथ में इसकी लाइबिलिटी की वैल्यू भी तो आएंगी, लाइबिलिटी भी तो हम लोग खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यू 1,70,000। अब एसेट अगर वाई लिमिटेड का आज मैं सोल्ड कर देता हूँ तो उसके 5,50,000 एसेट को बेचने से मिलेंगे, और 1,70,000 का लाइबिलिटी पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल बचेगा शेयर होल्डर के लिए वो कितना होगा, तो उसको बोलते हैं नेटवर्थ। एसेट माइनस लाइबिलिटीज करेंगे उसको बोलते हैं नेटवर्थ। तो यहाँ पर नेटवर्थ का कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाता है कि नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट है 5,50,000 के, ठीक है, और लाइबिलिटीज है 1,70,000 के। अगर आज मार्केट में इस कंपनी को बेच दिया जाता है तो 5,50,000 एसेट को बेचने से मिलेंगे, और 1,70,000 का लाइबिलिटी पेमेंट करना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर के लिए नेट बचेगा कितना, तो जो शेयर होल्डर के लिए बचेगा वो बचेगा 3,80,000। ठीक है, मतलब आज इस बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू है 3,80,000, 5,50,000 के एसेट है और 1,70,000 की लाइबिलिटी है। एसेट को बेचने से अगर 5,50,000 रिसीव होते हैं तो लाइबिलिटी को पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, जो कि पेमेंट करने के बाद शेयर होल्डर के लिए 3,80,000 बचती है। ठीक है, अगर कुछ साफ साफ क्वेश्चन ऐसे ही है और कुछ बोला नहीं है तो सिंपल यहाँ पर सन्ड्री एसेट में 5,50,000, तो क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट में सारे एसेट्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, सारे एसेट्स का नाम लिखेंगे, और लाइबिलिटीज में सारे लाइबिलिटीज का भी नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 5,50,000 एसेट का वैल्यू आएगी, और लाइबिलिटीज में 1,70,000, और जो एक्स लिमिटेड के ओनर को कितना पेमेंट कर दिया जाएगा, 3,80,000 उसकी नेटवर्थ। लेकिन दिक्कत कहाँ अराइज होती है, जब 3,80,000 के बदले अगर कुछ ज़्यादा या कम पेमेंट करना पड़ता है। तो इसको समझते हैं कि एसेट कि सन्ड्री एसेट की वैल्यू जो है वो हमारी है 5,50,000, राइट, और टू सन्ड्री लाइबिलिटी, सन्ड्री लाइबिलिटीज की वैल्यू हो गई 1,70,000। ठीक है, तो टू एक्स लिमिट टू वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड को पेमेंट करना है, वाई लिमिटेड को पेमेंट करना था 3,80,000, वाई लिमिटेड को पेमेंट करना था 3,80,000, लेकिन तीन वाई लिमिटेड के ओनर ने क्या कहा, हम 3,80,000 नहीं, हम लेंगे 4 लाख, हम 3,80,000 नहीं लेंगे, हम लेंगे 4 लाख। आपको अगर हमारे बिजनेस को परचेस करना है तो 4 लाख पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 3,80,000 उसका आज की वैल्यू है, मतलब कि नेट वर्थ है, तो हमें उतना ही पेमेंट करना चाहिए, लेकिन वो 4 लाख क्यों मांग रहा है, तो 4 लाख मांग रहा है अपनी गुडविल का, अपनी जो इसमें 3,80,000 और 4 लाख एक्स्ट्रा जो 20,000 मांग रहा है उसको बोलेंगे वो गुडविल का मांग रहा है। वो वेल स्टेब्लिश्ड बिजनेस है, अगर आज हम लोग उस बिजनेस को परचेस करते हैं तो शुरू से ही प्रॉफिट अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी हम लोग की। वो शुरू से वेल स्टेब्लिश्ड बिजनेस है, उसको लोग जानते पहचानते होंगे, तो उसको जो एक्स्ट्रा ले रहा है वो इसी चीज़ के ले रहा है जिसको बोलते हैं गुडविल। तो यहाँ पर अगर ऐसे भी देखोगे तो यहाँ पर जो है वो 5,70,000 इधर आ रहा है, इधर 5,50,000, तो 20,000 इधर कम आ रहा है डेबिट साइड में। ठीक है, तो जब भी एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा ना हमको, नेटवर्थ से एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे
गुडविल का अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं, राइट। और वो हमेशा डेबिट साइड में आएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर, एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो जब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आए तो वो होगा गुडविल का, और जितना डिफरेंस होगा उसको लिख देंगे, नेट वर्थ से कंपेयर करेंगे हम लोग कितना पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में अगर दूसरा पार्ट क्या बन सकता है इसी क्वेश्चन में, कि सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट है 5,50,000 के, और सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज हो गई हमारी 1,70,000, ठीक है। और टू एक्स लिमिटेड, टू वाई लिमिटेड पेमेंट करने थे 3,80,000, पेमेंट करने थे 3,80,000, लेकिन हम पेमेंट कर रहे हैं 3,50,000, ठीक है। तो क्या हो गया, एक तरीके से हमको हो गया फायदा, 3,80,000 देना था भैया, हम दे रहे हैं 3,50,000, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से हमको फायदा, ठीक है। और सारे फायदे क्रेडिट किए जाते हैं, ठीक है। और ये बताओ कि जो फायदा हुआ है हमें वो क्या डेली डेली होता है, इस टाइप के फायदे, क्या बिजनेस परचेस करना है, ये जो फायदा हुआ है, ये जो बिजनेस परचेस करना, ये सब क्या डेली डेली होता है, नहीं ना, ये कभी कभार होने वाला नेचर है। तो जो कभी कभार होते हैं उनको बोलते हैं कैपिटल नेचर, और जो डेली बेसिस पर होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर। तो ये जो फायदा हुआ है वो कैपिटल नेचर का हुआ है, और कैपिटल नेचर के फायदे को एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है जिसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट, देखो 5,50,000 के एसेट खरीदे, 1,70,000 की लाइबिलिटी पेमेंट करना है, और 3,50,000 हमने पेमेंट किया। अगर यहाँ से हम लोग नेटवर्थ कैलकुलेट करें तो 3,80,000 हमें पेमेंट करना था उस कंपनी के ओनर को, लेकिन हमने किया 3,50,000, तो हमें कितना फायदा हो गया, हमें 30,000 का बेनिफिट हो गया। और ये 30,000 बेनिफिट है वो कैपिटल नेचर का है, तो इसको हम लोग ट्रांसफर किए कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और जब भी बैलेंसिंग फिगर ये आएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर, तो जब भी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट हो जाए, क्रेडिट साइड आएगा तो उसको लिखेंगे कैपिटल रिजर्व से, और यहाँ पास अगर डेबिट साइड आएगा तो गुडविल का नाम से लिखना है, राइट। और पेमेंट की एंट्री सेम होगी, अगर रनिंग बिजनेस के ओनर को पेमेंट किया जा रहा है, अब देखो पेमेंट कितना करना है, यहाँ पे पेमेंट करना है 4,00,000, यहाँ पर 3,50,000। तो जिस भी केस में कोई केस होगा तो एक ही केस होगा, अगर पेमेंट जितना भी करना है तो सेम एंट्री होगी, जैसे हम लोग प्रीवियस सीखते आए हैं, पेमेंट की फॉर पेमेंट, पेमेंट की एंट्री क्या होगी, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग शेयर इशूड टू, बीइंग शेयर इशूड टू वाई लिमिटेड, अगर पार पे है, अगर प्रीमियम पे है तो ये रहा पार का केस, ये रहा पार का केस। अगर प्रीमियम का करना है कि अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। इस केस में नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर लिया जाएगा थ्रू ये वाला फॉर्मूला से, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ वन शेयर, एक शेयर का इशू प्राइस कितना है। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं पूरे के पूरे कंसिडरेशन अदर देन कैश को, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड एक बिजनेस है जो कि परचेस कर रही है वाई लिमिटेड को, एक्स लिमिटेड परचेस कर रही है वाई लिमिटेड को फॉर 30 लाख, ठीक है। यहाँ पर परचेस कर, यहाँ पास परचेस कंसिडरेशन डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया गया है कि 30 लाख में एक्स लिमिटेड जो है वाई लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर कर रही है, परचेस कर रही है। तो पेबल 40% बाई चेक, अब 30 लाख का 40% एक्स लिमिटेड जो है वाई लिमिटेड को पेमेंट करेगी बाई चेक, चेक के थ्रू पेमेंट करेगी। और जो बैलेंस बचा हुआ होगा 60% उसको पेमेंट करेगी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर, 100 के एक शेयर है, 20% प्रीमियम पे, इस टाइप से पेमेंट करेगी। और वाई लिमिटेड से खरीदी क्या क्या है एक्स लिमिटेड, तो बिल्डिंग है 12 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, स्टॉक 5, डेटर 4,30,000, कैश 90,000 एंड क्रेडिटर्स 2 लाख के। अब बोला है पास एंट्री, ठीक है। तो पास एंट्री तो कर देंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना कितना इशू किया जाएगा शेयर और कैसे कैसे किया जाएगा, उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि 30 लाख तो परचेस कंसिडरेशन है, पीसी जो है परचेस कंसिडरेशन 30 लाख,
ठीक है, उसका 40% बाई चेक, तो उसका 40% हो जाएगा, ये हो गया 30 लाख का 40% हो जाएगा 12 लाख। ठीक है, तो 12 लाख तो चेक के थ्रू पेमेंट करेगी, तो 12 लाख घटाने के बाद जो बचता है 18 लाख। ठीक, 18 लाख ये पेमेंट किया जाएगा बाई चेक, बाई इक्विटी शेयर, ये पेमेंट किया जाएगा बाय इक्विटी शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर से 18 लाख पेमेंट करना है, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन 18 लाख पेमेंट कैसे किया जाएगा? 100 के एक शेयर है प्रीमियम पे, तो नंबर ऑफ कितने शेयर इशू किया जाएगा? नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड कितना नंबर ऑफ शेयर इशू किया जाएगा? तो 18 लाख तो पेबल है, अमाउंट पेबल। ठीक है, अब इशू प्राइस ऑफ वन शेयर 100 रुपीज़ के वन शेयर है और 20% प्रीमियम, तो मतलब 100 प्लस 20% ऑफ 100 20, तो 18 लाख डिवाइडेड बाई 120, अगर इसको कई किया जाएगा या आ गया 15,000। ठीक, तो ये 15,000 क्या आएगा? शेयर, 15,000 नंबर ऑफ शेयर इशू किया जाएगा वाई लिमिटेड को पेमेंट करने के लिए, राइट। तो अब एंट्री फटाफट कर देते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो ये रहा हमारा जर्नल एंट्री, जिसमें इधर लिख दो डेट, ये पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो, ये डेबिट का पैसा अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी है। सबसे पहले परचेस करने की एंट्री, मतलब क्या क्या खरीदे हैं। तो एसेट में क्या क्या है? बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक था, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और एक चीज़ था डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिल्डिंग 12 लाख की थी, बिल्डिंग 12 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, स्टॉक 5 लाख, तो प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, स्टॉक 5 लाख। ठीक है, और इसमें डेटर है 430, कैश 90 और डेटर है 4,30,000, राइट। तो ये चीज़ें पूरी एसेट है। और टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक चीज़ और थी, क्रेडिटर्स, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट थी 2 लाख। ठीक है, ये लाइबिलिटी हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो एसेट में अगर लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो नेट वर्थ आ जाएगा। ठीक है, और हमने बिजनेस परचेस किया है 30 लाख के लिए। ठीक है, तो टू, अब वाई लिमिटेड से खरीदे तो टू वाई लिमिटेड को पेमेंट कितना करना है? 30 लाख करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि हमें घाटा हुआ है या फायदा हुआ है इस बिजनेस को परचेस करने से। ठीक है, तो 12 लाख, 8 लाख, 20 लाख, 20 लाख और 5 25 लाख, 25 और 4 29 लाख, 29 यानी कि 90 112, 30,20,000, टोटल एसेट 30,20,000। लुक एट हियर, टोटल एसेट की वैल्यू जो है, टोटल एसेट की वैल्यू है 30,20,000। ठीक है, माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज है 2 लाख की। ठीक है, तो ये इसको माइनस करने के बाद हमारा जो अमाउंट आता है वो 28,20,000। ठीक है, अब 28,20,000 हमें पेमेंट करना था वाई लिमिटेड को, लेकिन हमने पेमेंट किया कितना? 30 लाख, मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। तो पेमेंट मेड 30 लाख, तो एक्स्ट्रा हमने पेमेंट किया है। एक्स्ट्रा कितना पेमेंट किया है? 1,80,000। जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है 1,80,000 एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा 1,80,000 पेमेंट किया है वो हमने किस चीज़ का पेमेंट किया होगा? वो किया होगा गुडविल का। ठीक है, और गुडविल एक होता है इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो यहाँ पास बैलेंस शीट फिगर आया हमारा डेबिट साइड, ये हमारा टोटल 30,20,000 और एसेट माइनस कर देंगे और इधर 32 लाख। ठीक है, इधर 30,20,000 और इधर 32 लाख, तो एक्स्ट्रा इधर ज़्यादा हुआ है, मतलब बैलेंस शीट फिगर इधर 1,80,000 का। तो 1,80,000 जब डेबिट साइड में आए तो उसको बोलते हैं गुडविल। ठीक है, गुडविल का हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया होगा और ये रहेगा बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर में तो ये लिखना बिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड परचेस्ड। ठीक है, अब दूसरी एंट्री जब होगी जब पेमेंट मेड की होगी, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड को तो पेमेंट करना है कितना? 30 लाख पेमेंट करना है। ये देखो 30 लाख पेमेंट करना है, जिसमें से 40% क्या था? चेक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट,
जब चेक के थ्रू हो तो बैंक अकाउंट तो 40%, तो ये होगा 12 लाख। ठीक है, अब बाकी जो पेमेंट करेंगे वो शेयर के थ्रू करना था, तो टू शेयर कैपिटल, और जिसमें क्या था, प्रीमियम भी था 20%। शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इशूड हमने यहाँ पास कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ शेयर इशूड 15,000, तो और एक शेयर था 100 रुपीज़ का, तो 15 × 100 यानी कि 15 लाख यहाँ पे आएगा, तो 15 लाख यहाँ पे, और बाकी 15,000 × 20 यानी कि 3 लाख। तो इस टाइप से पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना बिंग पेमेंट मेड टू वाई लिमिटेड, पेमेंट मेड टू वाई लिमिटेड, 30 लाख पेमेंट करना है, 40% कर दिया बैंक से, ठीक है, चेक से, और बाकी 60% को शेयर कैपिटल इशू ऑफ शेयर के थ्रू पेमेंट किए हैं, जिसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम है 20 रुपये के हिसाब से, तो 100 रुपये का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट किए थे 15,000। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने का सिंपल, अमाउंट पेबल कितना है, अमाउंट पेबल और डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर, इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर, सिंपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।